एक गलती ना होती तो बच जाता राजा। किसकी वजह से गई राजा की जान? सोनम कितनी है गुनहगार? असली सच जानकर हिल जाएगा आपका दिमाग। वैदिक काल में किस तरह से होती थी शादी जो सालों तक नहीं टूटती थी? उस दौर में अगर कोई सोनम जैसा काम करता तो उसे कैसी सजा मिलती? अपने प्रेम के लिए सोनम ने राजा जैसे दिखने वाले राजा को रास्ते से हटाने का जो खौफनाक खेल खेला, पूरी दुनिया आज उसे देखकर दंग रह गई है। हर कोई हैरान है कि आखिर इतने स्मार्ट लड़के को छोड़कर एक छपरी टाइप के लड़के पर सोनम का दिल क्यों आ गया। लेकिन अगर एक गलती ना होती तो शायद आज राजा जिंदा होता। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सोनम गुनहगार है, वैदिक काल में किस तरह से विवाह होता था, अगर कोई सोनम जैसा कांड उस समय में करता तो उसके साथ क्या होता। सबसे पहले बात करते हैं सोनम के कारनामों की। इंदौर का राजा रघुवंशी 30 साल का एक बिजनेसमैन और उसकी नई नवेली दुल्हन सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई 2025 को हुई। शादी के 9 दिन बाद 20 मई को दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए थे। मेघालय की हसीन वादियां, शिलांग की खूबसूरती, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये हनीमून एक खौफनाक साजिश बन जाएगा। 23 मई को दोनों लापता हो गए। उनकी किराए की स्कूटी शिलांग सोहरा रोड पर एक कैफे के पास छूटी हुई मिली। 2 जून को राजा का शव एक गहरी खाई में मिला। सोने की अंगूठी, चैन सब गायब। सोनम का कोई पता नहीं। लेकिन 9 जून को सोनम अचानक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली और उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस की पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो किसी के लिए भी झकझोर देने वाला था। पुलिस के मुताबिक सोनम ने ही अपने पति को रास्ते से हटवाया, जिसमें उसका प्रेमी राज कुशवाहा शामिल था। राज कुशवाहा जो सोनम के भाई की टाइल्स कंपनी में अकाउंटेंट था और सोनम का उससे पहले से ही अफेयर चल रहा था। पुलिस के मुताबिक सोनम ने राजा को रास्ते से हटाने का प्लान शादी के 5 दिन बाद ही शुरू कर दिया था। उसने राजा कुशवाहा के साथ मिलकर 3 किराए के किलर हायर किए। खबरों के मुताबिक सोनम ने किलर को 20 लाख रुपए की सुपारी दी थी। बता दें कि 23 मई को राजा और सोनम नोंग्रीड गांव से ट्रैकिंग के लिए निकले। एक लोकल गाइड ने बताया कि उसने राजा को 3 अन्य पुरुषों के साथ हिंदी में बात करते देखा, जबकि सोनम पीछे पीछे चल रही थी। सोनम ने बहाना बनाया कि वो उपवास की वजह से थक गई है। उसी दौरान सुनसान रास्ते पर किलर ने राजा पर हमला करते हुए अपने काम को पूरा कर दिया और शव को विसांग फॉल्स के पास खाई में फेंक दिया। इसके बाद सोनम ने सीन को लूटपाट जैसा दिखाने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिश धरी की धरी रह गई और आखिरकार सोनम पकड़ी गई। सवाल यह है कि सोनम कितनी जिम्मेदार है। खबरों से साफ है कि सोनम इस कांड की मास्टरमाइंड थी। उसने न सिर्फ राजा से शादी की बल्कि शादी से पहले ही राज कुशवाहा के साथ अफेयर में थी। उसने अपनी मां को चेतावनी भी दी थी कि अगर उसकी शादी राजा से हुई तो अंजाम बुरा होगा। फिर भी उसने शादी की और महज 12 दिन बाद राजा के साथ कांड कर दिया। सोनम ने राजा को करीब आने से रोका, उससे दूरी बनाई और आखिरकार उसकी जान भी ले ली। कलयुग की ये घटना तो रोंगटे खड़े करती ही है, मगर आपके लिए यहाँ ये जानना जरूरी है कि वैदिक काल में कैसे शादियाँ होती थी। तो बता दें कि वैदिक संस्कृति में विवाह एक पवित्र बंधन है, जहाँ पति पत्नी 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाते हैं। विश्वास समर्पण इस रिश्ते की नींव है। प्राचीन काल में गंधर्व विवाह जैसे प्रेम विवाह भी होते थे, लेकिन उसमें भी ईमानदारी जरूरी थी। अगर कोई इस बंधन को तोड़ता या धोखा देता तो उसे समाज से बहिष्कार, धार्मिक प्रायश्चित या गांव छोड़ने जैसी सजा मिलती थी। सोनम का धोखा और हत्या की साजिश वैदिक मूल्यों के खिलाफ है। राजा की मां उमा रघुवंशी का कहना है कि अगर सोनम को राज कुशवाहा पसंद था तो उसने मेरे बेटे से शादी क्यों की, क्यों उसे मारा। राजा के भाई विपिन ने बताया कि उन्हें सोनम और राज के अफेयर के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। सोनम के पिता देवी सिंह ने बेटी का बचाव किया, लेकिन पुलिस के सबूतों ने सारी सच्चाई उजागर कर दी।
पुलिस ने सोनम, राज कुशवाहा और 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मेघालय पुलिस की ऑपरेशन हनीमून में 120 अफसर इस केस की तह तक जा रहे हैं, मगर ये कांड समाज को सिखाता है कि प्यार और शादी में झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है। सोनम की साजिश ने न सिर्फ राजा की जान ली, बल्कि 2 परिवारों को बर्बाद भी कर दिया। अगर वो शुरू में सच बोल देती तो शायद ये खौफनाक मंजर ना देखना पड़ता। सोनम को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।